बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने दो रेसिपीज़ डाली हुई हैं, एक ड्राई चटनी की और एक ग्रीन चटनी की, जो वड़ा पाव के साथ दोनों यूज़ की जाती हैं। आज हम उसका वड़ा पाव बनाते हैं और उसको असेंबलिंग करना आपको सिखाते हैं। उसके लिए देखें, 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। फ्लेम ऑन करते हैं, इसको हल्का सा हमने गर्म होने देना है। और 2 अदद हमने ग्रीन चिली ले लिए। आपने जितने बनाने उस हिसाब से ले लें। ऑथेंटिकली जो है वो ग्रीन चिली का इसके अंदर यूज़ होता है, तो मैं आपको वो बताता हूँ। बीच में हमने इस तरह कट लगाना है और इसको हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये ड्राई रोस्ट हो जाए, फिर आगे हमने इसके साथ क्या करना है, मेरे साथ रहेंगे। लेकिन आगे बेसिकली हमने इसका कलर चेंज करना होता है, जो और हरी मिर्च की जो कड़वाहट होती है वो हमने ख़त्म करनी होती है। इसको ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है, जितने आप वड़ा पाव बनाना चाहते हैं उस हिसाब से उतनी आप ग्रीन चिली जो है उन्हें ड्राई रोस्ट कर लें। अब हम इसी मसाले के अंदर जो है 4 अदद मैंने ग्रीन चिली काट ली बारीक, ये डाल देंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं वो ड्राई पाउडर यूज़ कर लूँगा। नमक और रेड चिली पाउडर और साबुत ज़ीरा वो ऐड हो जाएगा। पिसा हुआ धनिया। यहाँ इसके स्पाइसेस कंप्लीट हो गए। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, हल्का सा पानी लगा लें। पानी लगाते जाएँ और इसको भूनते जाएँ। 1 से 1.5 टेबलस्पून लगा लें पानी, अगर आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन आज मसाला हमने रोस्ट कर दिया है। अगर इसके अंदर कोई मोइस्चर वगैरह हो तो वो आप यहीं पे खुश कर सकते हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। उसके लिए हमने देखें 1 किलो आलू ले लिए थे, मैंने छोटे वाले ले लिए थे। इनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। लेकिन आज जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था, अब हम वो इसके अंदर ऐड करते हैं। अब हमने मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, यकजान कर लेना है। मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँ, फिर हमने आगे इसके साथ क्या करना है, आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन आज इसके अंदर हमने धनिया भी बाद में ऐड किया था, वो सॉरी मैं फुटेज दिखाना भूल गया, फुटेज मिस हो गई मुझसे। और इधर हमने घी चढ़ा दिया हुआ है गर्म होने के लिए। घी गर्म हो जाए जब तक हम इसके बॉल तैयार कर लेते हैं, जितने आपने बनाने हो। इसका नॉर्मल सा एक साइज़ होता है, बहुत बड़ा नहीं होती टिक्की। तकरीबन इस साइज़ में टिक्कियाँ हमने बना लेनी है। जितने आपने बनाने हो आप उस हिसाब से टिक्कियाँ बना लें। देखिए जी, मुझे जितने बनाने थे मैंने उतने बना लिए हैं। अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। लेकिन आज बेसन हमने ले लिया है, इसके अंदर रेड चिली पाउडर और नमक ऐड हो जाएगा। साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा वो ऐड हो जाएगा। बस यहाँ इसके स्पाइसेस कंप्लीट हो गए। अगर आप चाहें तो हल्का सा मीठा सोडा लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा। मैं अब इसका बैटर तैयार कर दूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर हल्का सा लेमन कलर चला जाएगा। ऑप्शनल है, बाज़ार वाले तो डालते हैं, आप घर में बना रहे अपने लिए डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते मत डालें। तो मैं इसका बैटर तैयार कर लूँ, जब तक डालने हो जाए मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए आज बैटर हमने तैयार कर लिया है। इधर ये हमने बॉल्स भी बना लिए थे। बैटर में डालें, अच्छी तरह से कोट कर लें। चम्मच की मदद से कर लें, हाथ से कर लें, वो जैसे आपको आसानी रहे। और इस तरह इसके अंदर हमने डाल देना। और ये लास्ट वन भी हम इसमें ऐड करते हैं। अपनी कढ़ाई को ओवर क्राउड मत कीजिएगा, इससे एकदम टेम्परेचर इसका जो है वो लूज़ हो जाएगा, तो फिर हमारे जो है बॉल्स जो वो सही से नहीं पकेंगे। लेकिन आगे जब एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए, फिर हमने इसकी साइड बदलनी है। अच्छा सा कलर आने तक हमने इनको इस साइड से भी पका लेना है। लेकिन आज हमने पका लिया है। कलर जिस हिसाब से आपको सेट लगे आप उतना कर लें। इन्हें हम भी निकालते हैं। और अभी हम आपको इसके पाव सेक के दिखाते हैं। मैं ये यहाँ से सफाई कर लूँ, क्लियरेंस कर लूँ। लेकिन आज पाव हमने ले लिए और इधर थोड़ा सा हमने कुकिंग घी ले लिया है। ओरिजिनली ये मक्खन में बनती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप मक्खन में बना लें, घी में बना लें, देसी घी में बना लें। इनको इतना वो लोग काटते हैं
और अगर आप सेकना चाहें सेक लें, अगर आप कंप्लीट काटेंगे तो सेक सकते हैं। ओरिजिनली उन्होंने इतना काटा हुआ होता है और वो सेकते नहीं है, वो ऐसे ही डाल देते हैं। लेकिन मैं जो है एक आपको वैसे बता देता हूँ जैसे वो लोग ओरिजिनली बनता है, और एक को मैं जो है काट के सेक के बताऊँगा। इसको हमने भी सेक लेना है, हल्की आंच के ऊपर हमने इसको सेकना है, कलर आने तक हल्का सा। देखिए जब तक ये हमारा इधर सीख रहा है, इसकी हम आपको सम्बलिंग करके दिखाते हैं। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले नीचे डालनी होती है ये वाली रेड चटनी। इसकी रेसिपी से पहले हमने दी हुई है, इसका लिंक आई बटन में भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। ये इमली की और खुबानी की मीठी चटनी है, जितनी आपको पसंद हो, क्योंकि इसमें टेस्ट जो है इन चटनियों से ही आना है। उसके बाद ये ड्राई चटनी जो कोकोनट की और पीनट की हमने बनाई थी, वो डाल देंगे। साथ में एक ये ले लेंगे हम अपना, जो हमने आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं, ऊपर से इसके हम हरी चटनी डालेंगे। ये इस तरह से वो लोग बनाते हैं। और साथ में ये जो हमने पहले शुरू में ड्राई जो है ग्रीन चिल्ली को हमने रोस्ट किया था, वो इस तरह से ऊपर रख के वो देते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। वड़ा पाव की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मोहम्मद सईद आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।